दोस्तों, दराल डेस्टिनेशंस में आज आपको लेके चलते हैं हम लक्षद्वीप की सैर पर, जो कि शुरू होगी गोवा से। और ये सैर हम करेंगे कॉर्डेलिया क्रूज के द्वारा, जो कि गोवा से शुरू होकर लक्षद्वीप जाएगा, अगाती आइलैंड तक जाएगा और उसके बाद वापसी में मुंबई जाके हमें ये उतारेगा। ये टूर कंप्लीट होगा। इस तरह से 3 नाइट का ये टूर है। और हम आपको बता दें कि कॉर्डेलिया क्रूज के बारे में आपको विस्तार से आज के इसमें हम वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी चलिए शुरू करते हैं आज का टूर। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से। दिल्ली एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल T2 से हमारा यात्रा शुरू होती है। आपको बता दें कि डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होता है। हालांकि सारी फॉर्मेलिटीज करने में आधा घंटा लगता है और आधा घंटा पहले ही बोर्डिंग शुरू होती है। तो इस तरह से अगर आप 2 घंटे पहले पहुंचते हैं तो आपके पास 1 घंटा फालतू होता है बाकी कुछ और एक्टिविटी करने के लिए या रेस्ट करने के लिए। अब इस 1 घंटे में क्या किया जाए, और बल्कि ये कहना चाहिए अगर आप और भी जल्दी अगर पहुंच गए तो इतने फालतू समय में क्या किया जाए, इसके लिए हम आपको बताते हैं। हर एयरपोर्ट पर होती है एक लाउंज। उस लाउंज में आप बैठकर फ्री में, जी हाँ विश्वास कीजिए, फ्री में बैठकर आप खाना पीना रेस्ट सोना सब कुछ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास किसी बैंक का कोई एक प्रीमियम क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए। और ये है लाउंज, जहाँ पर खाने पीने का पूरा इंतजाम होता है। खा पी कर आप सो भी सकते हैं, आराम कर सकते हैं, और सामने मॉनिटर लगा हुआ है, वहाँ पर अपनी फ़्लाइट का स्टेटस भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कम से कम आप मैक्सिमम जो है 3 घंटे यहाँ पर आप आराम कर सकते हैं। फोटोग्राफी आप करना चाहते हैं तो आपको विंडो सीट लेनी चाहिए, लेकिन यदि शौक नहीं है इस तरह का तो आपके लिए आयल सीट बेस्ट रहती है। इस विमान में 10 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 बीच में, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। फर्श निर्देशों का पालन करें। आपातकालीन स्थिति में अगर विमान को पानी पर उतरना पड़े तो सीट के नीचे रखी रक्षा जैकेट को। तो लीजिए, अनाउंसमेंट हो चुकी और प्लेन जो है वो अब उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। बीच में कैप्टन जब अनाउंस करता है तो भाई हमें तो कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलता है, लेकिन शायद यही बोलता है कि वी आर रेडी टू टेक ऑफ। एनीवे, एक बार प्लेन जब चलना शुरू करता है तो धीरे धीरे बहुत तेज स्पीड पकड़ लेता है, और मैं देखा कि करीब 50 सेकेंड ही लगते हैं टेक ऑफ करने में, और इस 50 सेकेंड में प्लेन की रफ्तार जो है वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। जैसे ही टेक ऑफ करता है उसके बाद आपको देखने में लगेगा जैसे स्पीड कम हो गई, क्योंकि प्लेन जैसे ही हाइट पर जाता है तो अगर आप देखें दूर थोड़ा सा आपको लगेगा जैसे स्पीड कम हो गई है। ये बेसिकली ऊंचाई की वजह से ऐसा होता है, हालांकि ऐसा नहीं है। स्पीड प्लेन की जो मैक्सिमम स्पीड है डोमेस्टिक फ्लाइट्स में करीब 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है, और ये 25 से 30,000 फीट की हाइट पर जाकर उड़ता रहता है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स हालांकि और भी ज़्यादा हाइट पर जाती हैं, करीब 35 से 40,000 फीट पर, और ज़्यादा ऊंचाई पर जाने का कारण ये है कि वहाँ पर हवा का दबाव कम होता है, तो प्लेन को उड़ने में आसानी रहती है, ईंधन की बचत होती है, खर्च कम होता है, तो इसलिए प्लेन जो है वो, लेकिन बाहर का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, -50-60 तक हो सकता है। अब ये देखिए, हम बादलों के ऊपर हैं, सामने नीला आसमान दूर दूर तक नज़र आ रहा है, और इसका कारण यही है कि हमारी हाइट अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा हाइट पर जाने के बाद तो आपको सिवाय आसमान में शून्य नज़र आता है और कुछ भी नज़र नहीं आता। तो इसलिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स में विंडो सीट का कोई खास एक तरह से कहना चाहिए एडवांटेज नहीं होता, लेकिन स्मॉल फ्लाइट्स होती हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं, 1.5-2 घंटे की होती हैं, तो उसमें आप ये नज़ारा देख सकते हैं। अब देखिए, अनाउंसमेंट हो गई है कि हम गोवा पहुंचने वाले हैं, तो गोवा की सरजमीन आपको नज़र आ रही है। प्लेन अब नीचे काफ़ी हद तक आ चुका है, और हम आप पहुंच गए सी पोर्ट पे। बस में बैठ के वहाँ पहुँचे, वहाँ से एक दूसरी बस लेनी पड़ी हमें शिप तक जाने के लिए, और ये शिप में हम रिसेप्शन पर पहुँच चुके हैं। 5-6 मंजिल आपको नज़र आ रही होंगी, हालांकि इसके लेवल तो वैसे 11 हैं टोटल। अब केबिन में आपने लोकेट हुआ था, हमें चाबी मिल गई है, हम अपने केबिन में पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ी विंडो है केबिन में, जिससे बाहर का दृश्य बहुत ही खूबसूरत
ऐसा लग रहा है जैसे कोई तेज नदी बहुत तेज प्रवाह के साथ बह रही हो, लेकिन जब दूर तक देखते हैं तो समुद्र का असली रूप नजर आता है। पानी ही पानी, मीलों तक, सैकड़ों मीलों तक पानी 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 के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा आपको। और ये शिप जो है अपने 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धीरे धीरे अपने आराम से आगे चलता है। तो दोस्तों, ये था कॉर्डेलिया क्रूज तक पहुंचने का सफर। अब क्रूज शिप के अंदर किस तरह से ये बनाया गया है, क्या क्या सुविधाएं हैं, ये हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। देखना मत भूलिएगा। लेकिन अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कॉर्डेलिया क्रूज शिप के बारे में आपको हम बताएंगे।